जो पार्ट में चल रहा है उसी को कम से कम ठीक करवा दिया जाए। एक में टॉप गियर में 2 नंबर देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। आज वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि मैं उग्रवाद की समस्या को करीब से जानता हूं। मैं पिछले 45 वर्षों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैंने उग्रवाद पर कई आर्टिकल भी लिखे हैं। छतरपुर का जो इलाका है वो पूरे झारखंड में उग्रवाद को लेकर नंबर 1 पर है। तो यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ रही होंगी ये समझने वाली बात है। मेरा मानना है कि उग्रवाद पर रोकथाम करना सिर्फ पुलिस प्रशासन का काम नहीं है। उनका काम नियंत्रण करना है और राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का काम है सुविधाएं उपलब्ध कराना और विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री भी बूढ़ा पहाड़ आ चुके हैं। तो पलामू क्षेत्र से एकमात्र मंत्री होने के नाते मेरा भी यहाँ आना बनता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री यहाँ आए होंगे तो उन्होंने कुछ घोषणाएं की होंगी, कुछ उन्होंने वादा किया होगा, तो उसे देखना मेरा काम है। तो चलिए सीधे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। और चूंकि उग्रवाद को मैंने बहुत करीब से देखा है, उग्रवाद की समस्या को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और जिस क्षेत्र का हम विगत 45 वर्षों से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र, छतरपुर पूरे पलामू प्रमंडल का ए श्रेणी का उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कि ऐसे क्षेत्र में क्या स्थिति है। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, कई आर्टिकल मैंने लिखे हैं उग्रवाद पर। मेरी ये मान्यता है कि ये उग्रवाद की समस्या सिर्फ पुलिस के द्वारा खत्म नहीं की जा सकती। पुलिस का काम है नियंत्रण करना और राज्य सरकार जिला प्रशासन का काम है वहाँ पर फैसिलिटी उपलब्ध कराना, डेवलपमेंट से जोड़ना। यही उद्देश्य है कि आज हम बूढ़ा पहाड़ आए हुए हैं। आज से 21 साल पहले हम हिसातू तक आए थे। कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन 21 साल के बाद मैं आ रहा हूँ। झुमरा पहाड़ हो, सरयू का एरिया हो, इस तरह के क्षेत्र मैं मानवीय आधार पर जाता हूँ, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, श्री हेमंत सोरेन जी। तो जहाँ हमारे मुख्यमंत्री आ चुके हैं तो ये देखना, पलामू प्रमंडल से एकमात्र हम मिनिस्टर हैं, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे जहाँ मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग पब्लिक मैन हैं। उन्होंने कुछ घोषणाएं की होंगी, कुछ टास्क दिया होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो योजनाएं कितना धरातल पर उतरी, ये भी एक इच्छा थी मन में। तो हमारे स्थानीय मुखिया जी बिंकू टोप्पो, हाँ, उन्होंने मुझको जानकारी दी और बताया कि एक वहाँ पे पुंदाग नहीं, नीचे कुल्ही में, वहाँ पे हाई स्कूल की आवश्यकता है। गांव में बिजली पहुंचाने की आवश्यकता है। कुल्ही में चूंकि वो मिडिल सेंटर में पड़ता है, मिडिल में है, तो वहाँ पे एक हेल्थ सब सेंटर की ज़रूरत है। और कोशिश ये की जाए कि एक वीक में 2 दिन डॉक्टर अपनी सेवा कुल्ही स्वास्थ्य केंद्र में दें, ताकि इस क्षेत्र के लोग जो ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल है, सभी के इलाज की व्यवस्था हो सके। और एक जो महत्वपूर्ण सड़क है जो पैदल आना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि लगभग 1 किलोमीटर जो रास्ता है, वैसे बनना तो यहाँ से पुंदाग तक सड़क बननी चाहिए, लेकिन ये फॉरेस्ट का रोड है। तो अभी हमने डीसी साहब से बातचीत की, गढ़वा के डीसी साहब से। वैसे हम 6 तारीख को कार्यक्रम रख रहे थे उनके साथ, सिर्फ इस बूढ़ा पहाड़ के इर्द गिर्द के क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर के, जिसमें हम बुलाने वाले हैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता, एनर्जी डिपार्टमेंट के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को, आरईओ को, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को और डिस्ट्रिक्ट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर को, एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिसर को मिलाकर के इस क्षेत्र का कैसे हम आगे करें, ये इसके लिए एक बैठक करेंगे। लेकिन 6 तारीख को संभव नहीं है।
मैं समझता हूँ 14 या 15 किसी एक दिन हम इसको कर लेंगे और तब विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी, हम आगे बढ़ेंगे। ये सड़क के बारे में हम कहना चाहते हैं कि अभी हम यहाँ से लेकर के 5 किलोमीटर पुंदाग तक सड़क बनाने की बात इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि वो फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है, लेकिन अभी जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है कि अगर 1 किलोमीटर एरिया जो एकदम टफ है, अगर उसमें आरसीसी रोड बना दिया जाए तो वो यहाँ पे गाड़ियाँ पहुँच जाएंगी, ऑल वेदर गाड़ी यहाँ आ सकती है। तो पहला प्रयास हम ये कर रहे हैं कि वो जो एकदम तीखा मोड़ है और स्टीप चढ़ाई है, वहाँ पे डीएफओ से हम लेंगे उनसे आदेश 1 हेक्टेयर तक जमीन देने का अधिकार, अगर वन विभाग की जमीन जाती है तो वो अनुमति देने का अधिकार जिला के डिस्ट्रिक्ट वन पदाधिकारी के ऊपर है, तो वो मिल जाएगा। और अगर कोई फंड अवेलेबल नहीं हो तो हम डीसी गढ़वा से ये भी कहेंगे कि जिस विभाग के हम मंत्री हैं फाइनेंस के साथ साथ प्लानिंग डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट में एक फंड है अनटायर्ड, तो अनटायर्ड की राशि से वो सड़क का निर्माण हो जाएगा। तो आप स्मूथली बरसात में भी यहाँ आ जा सकते हैं, हैंडपंप लगाने वाली गाड़ी आ जाएगी, तो काफ़ी डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ से लेकर के पुंदाग तक की सड़क निर्माण का।